आज की क्लास में हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि अनुवाद की उपयोगिता क्या है। उपयोगिता मतलब आवश्यकता, महत्व क्या है उसका, क्यों अनुवाद जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला बिंदु है, किसी अन्य देश या किसी अन्य समाज की संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है। कैसे? अब एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए गुजरात की भाषा क्या है? गुजराती। ठीक है, तो गुजराती भाषा में कोई लोकगीत है या कोई लोक साहित्य है, ठीक है ना, कोई लोक नाटक है। जब उसका अनुवाद हिंदी में होकर के आता है तो आपको क्या पता चलता है? सिर्फ गीत का पता नहीं चलता है, उस गीत के बहाने वहाँ के समाज के बारे में भी आपको पता चलता है। वहाँ के समाज की जो परंपराएं हैं उनके बारे में भी आपको पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी अपनी लोक भाषा में कुंजू चंचलों के ऊपर गीत है ना, ठीक है ना, कुंजू चंचलों की जो प्रेम कहानी है उस पे आपकी भाषा में गीत है। तो जाहिर सी बात है वो भाषा आप समझते हैं, आप ठीक से उसको जानते हैं, लेकिन जब उसका अनुवाद हिंदी में होगा तो हिंदी भाषी व्यक्ति भी कुंजू चंचलों की प्रेम कहानी के बारे में जान जाएगा, समझ जाएगा। तो उसको क्या पता चलेगा? आपके समाज के कुंजू चंचलों की प्रेम कहानी के बारे में पता चलेगा। आई बात समझ में? सबसे पहला बिंदु क्या हो गया कि किसी देश या किसी समाज की संस्कृति या साहित्य को समझने के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है। जर्मन का साहित्य है तो जर्मनी तो आती नहीं है, लेकिन उसका अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी में होगा, तो उसी अनुवाद के बहाने आप वहाँ के समाज, वहाँ की परंपरा और वहाँ के साहित्य के बारे में जान पाएंगे। स्पष्ट है बात? दूसरा बिंदु है, भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए अनुवाद की आवश्यकता होती है। भारत जैसे देश में कई सारी बोलियां हैं, कई सारी भाषाएं हैं, ठीक है ना। तो जब एक भाषा, एक बोली के साहित्य को दूसरी भाषा में जब रूपांतरित किया जाता है, जब उसका अनुवाद किया जाता है, तो एक परिचय प्राप्त होता है ना। एक दूसरे से भावनात्मक रूप से तब हम क्या होते हैं? जुड़ने लगते हैं। और जैसे कि जो भारतीय साहित्य की जो परंपरा रही है, जो प्रगति का जो स्वर रहा है, जो आधुनिकता और मानव प्रेम का स्वर रहा है, वह विद्यमान रहा है हमेशा से। आप देखें कि जब रामचरितमानस तुलसीदास अवधि में लिख रहे थे, उसी समय कंबन जो थे, कंबन वहाँ के एक कवि है तमिल के, वो तमिल भाषा में रामायण लिख रहे थे। तो भाव एक ही था, विषय एक ही था, क्या था? भाषा अलग अलग थी। ठीक है, तो इस तरह से अनुवाद राष्ट्रीय एकता में भी भावनात्मक रूप से एक दूसरे को जोड़ने में सहायक होता है। आगे बात समझ में? तीसरा बिंदु है, साहित्य के अध्ययन में अनुवाद की आवश्यकता। इसके भी 3 विभाग कर लीजिए। पहला, भारतीय साहित्य के अध्ययन में। भारतीय साहित्य के अध्ययन में क्यों? क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो तमिल में कोई साहित्य है, कोई तेलुगु में है, कोई मलयालम में है, कोई उड़िया में है, कोई कन्नड़ में है। तो उसका जब अनुवाद होगा, ठीक है ना, तो किस भाषा में किस तरह से क्या क्या लिखा जा रहा है, इसकी जानकारी हमें मिलेगी। दूसरा, विदेशी साहित्य के अध्ययन में। विदेशों में विदेशी भाषा में जो लिखा गया साहित्य है, उसका जब अनुवाद होगा तो उस अनुवाद के माध्यम से हम विदेशी साहित्य के बारे में भी जान सकेंगे। आई बात समझ में? और तीसरा बिंदु है, तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में अनुवाद की भूमिका। जैसे कि मैं एक विषय पे शोध कार्य कर रहा हूँ। मेरा जो शोध कार्य है वह है एक कन्नड़ कवि, ठीक है ना, कन्नड़ भाषा के कवि हैं, जिन्होंने कबीर से पहले भी भक्ति आंदोलन या भक्ति को लेकर बहुत सारी कविताएं लिखी। ठीक है, तो मैं तुलनात्मक कर रहा हूँ, उसका अनुवाद है, तो मैं ये तुलना करके देख रहा हूँ कि कबीर का जो काव्य था, कबीर का जो साहित्य था, वो किस तरह से बात कह रहे हैं, और जो भाव आए हैं, जो विषय आए हैं, कन्नड़ भाषा में लिखा गया जो कवि है, वह भी जो कबीर से पहले का दौर का है, वह अपने साहित्य में भक्ति को, समाज को, मानवता को कैसे देख रहा है, और कबीर अपने काव्य में समाज को, मानवता को, भक्ति को, चिंतन को कैसे देख रहे हैं। यह तभी संभव हो पाया जब उस कन्नड़ भाषा में लिखी गई कविता का अनुवाद मेरे पास उपलब्ध हो सका। आई बात समझ में? तो कुल कितने बिंदु हो गए? 3 बिंदु हो गए। चौथा बिंदु है अनुवाद की उपयोगिता या महत्व को लेकर, वह है व्यवसाय एवं रोजगार के क्षेत्र में।
बहुत सारे क्षेत्र हैं, कृषि है, विज्ञान है, तकनीक है ना। तो नई नई चीजें आ रही हैं, नई नई बातें कही जा रही हैं, नए नए शोध आ रहे हैं। तो अब कोई जर्मनी का कृषि वैज्ञानिक है, वो जर्मन में अपना शोध प्रस्तुत कर रहा है। कोई जर्मन का वैज्ञानिक है, साइंस और तकनीक से संबंधित जो उसके रिसर्च है, हो सकता है वह जर्मन में कह रहा है। तो जब तक उसका अनुवाद हिंदी या अंग्रेजी में नहीं होगा, उसका लाभ बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है। और वह कुछ अनुसंधान होगा, कुछ काम होगा, तो लोगों को फायदा होगा, लोगों को लाभ होगा। तो इस दृष्टिकोण से भी व्यवसाय और रोजगार, अब देखें आपकी हिंदी अनुवादक अगर आप बनते हैं तो आपको बहुत रोजगार मिलेगा। प्रत्येक साल हजारों की संख्या में अनुवादकों की नियुक्ति होती है। आप अनुवादक बन सकते हैं। अनुवाद की उपयोगिता क्या है? व्यवसाय एवं रोजगार के क्षेत्र में भी है। फ्रीलांस अनुवादक भी होते हैं जो स्वतंत्र रूप से अनुवादक का काम करते हैं और शब्द के हिसाब से या पेज के हिसाब से पैसे कमाते हैं। तो अब अनुवाद एक चूंकि बड़े विज्ञान और बड़ी शाखा के रूप में उभर चुका है, इसलिए यहाँ व्यवसाय और रोजगार की भी संभावनाएं खुलने लगी हैं, या बहुत मात्रा में खुल चुकी हैं। ठीक है बच्चों? पांचवा बिंदु है नव्यतम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता। नव्यतम मतलब जो नया, नई नई खोजें जो हो रही हैं, अंतरिक्ष से संबंधित, मेडिकल साइंस से संबंधित, कृषि से संबंधित, आपको तकनीक से संबंधित, साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित, उसके अनुवाद करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि उसमें जो तकनीकी शब्दावलियाँ वगैरह होती हैं, उसका सहज सरल ढंग से अनुवाद किया जा सके। ठीक है ना। इंग्लैंड में या स्पेन में स्पेनिश वैज्ञानिक ने कुछ अंतरिक्ष के बारे में खोज की, कुछ काम किया, तो उसका अनुवाद जब आता है, तकनीक के क्षेत्र में कुछ ऐसा होता है, तो उससे सब लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे परिचित हो जाते हैं। और ये तभी हो पाएगा जब अनुवाद होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी को सभी भाषाएं नहीं आती हैं, या सभी आदमी सभी भाषाएं नहीं सीख सकता है, नहीं बोल सकता है। ऐसे में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों? तो छठा बिंदु जो है वह है ज्ञान वृद्धि। अंतिम बिंदु एक तरह से अनुवाद की आवश्यकता किस चीज के लिए होती है? ज्ञान ही बढ़ता है आपसे। कुछ भी आप पढ़ें, किसी भी विषय से संबंधित अनुवाद आप पढ़ें, चाहे वह साहित्य का हो, दर्शन का हो, कृषि क्षेत्र का हो, आप कुछ न कुछ उसमें जानेंगे, कुछ न कुछ आप उसमें समझेंगे। आई बात समझ में? चाहे आप संस्कृति समझें, परंपरा समझें, जो कुछ भी, व्हाटएवर। तो अंतिम जो इसका महत्व है या इसकी जो उपयोगिता है, संक्षेप में मैंने बताया, और भी आप उपयोगिताएं या जरूरतें इसकी ढूंढ सकते हैं, लेकिन छठी जो इसकी विशेषता है या जो उसकी उपयोगिता है, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अनुवाद हर विषय से संबंधित, हर क्षेत्र से संबंधित, है ना, हमारे ज्ञान की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है बच्चों? तो कुल कितने महत्व बताए मैंने आपको? 6। पहला क्या है? अनुवाद किसी भी देश या समाज की संस्कृति और साहित्य को जानने समझने में सहायक होता है। दूसरा क्या बताया? कि अनुवाद भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में सहायक होता है। तीसरा क्या था? साहित्य के अध्ययन में हमारी सहायता करता है। चौथा, व्यवसाय एवं रोजगार में इसकी जरूरत पड़ती है उस क्षेत्र में। पांचवा, नए नए खोज और अनुसंधान के क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता। और छठा, ज्ञान वृद्धि के लिए अनुवाद की आवश्यकता। ठीक है बच्चों? लिख लेंगे इसको आप लोग।